डॉक्टर साहब, परम सम्मानित भंते जी को वंदना और आज की इस बैठक में जुड़े सभी सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत। श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में बीआरसी द्वारा जारी सभी बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर रोजाना चर्चा कर रही है। आज भी एक सुंदर विषय बीआरसी के द्वारा नियत किया गया है। अंततः हमारे कल्याण का मार्ग हम ही है, इस पर भरोसा रखो। मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि बीआरसी इतने व्यवहारिक विषयों पर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करती है और धर्म के विषयों पर बात रखने का जो आनंद है वो बहुत सुंदर है। आप कैसा महसूस करते हैं ये तो आप इसका निर्णय करेंगे, लेकिन मैं तो बहुत आनंदित होता हूं जिस तरह चर्चा में शामिल होकर, खुद भी बड़ा आनंदित रहता हूं। आज का जो विषय है वो बहुत ही सुखद विषय है। आप देख रहे होंगे कि बहुत अरसे के बाद बहुत ही विद्वान साथी आदरणीय बी एल पारस जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर जी, डॉक्टर धार्मिक जी और बहुत सारे हमारे विद्वान साथी इस बीआरसी के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं और उनका एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिलती है। आप लोग जो रेस्पॉन्स देते हैं, यहाँ तक है कि जो लोग रह जाते हैं वो बाद में वीडियो क्लिप की इच्छा जाहिर करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि धर्म की चर्चाओं को आप और देर तक सुनना चाहते हैं, आप उनमें काफी रुचि ले रहे हैं। तो आज का जो विषय है, अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धर्म ही है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है। यदि आप अपने मार्गदर्शक में अटूट भरोसा करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर पर भरोसा करते हैं, तो सुनिश्चित है कि मानना पड़ेगा फिर जो बाबा साहब कह रहे हैं उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और भरोसा बहुत बड़ा काम है। अभी तक जो नहीं हुआ वो यही था, भरोसा नहीं हुआ। हम बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम जानकार भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेम भी करते हैं, लेकिन अनुयायी बनने की संख्या बहुत कम है। अनुयायी बनने का मतलब है अपने आदर्श पर विश्वास करना, भरोसा करना, उन्होंने जो कहा है उसे मान लेना। बाकी सब में यही फर्क है। आप बाबा साहब से प्रेम करें, बाबा साहब के समर्थक बने, बाबा साहब के जानकार बने, आप कुछ भी बने, बहुत सरल है। लेकिन बाबा साहब को के अनुयायी बनना, उसका मतलब है बाबा साहब की बात पर भरोसा करना, उन्हें मानना। उन्हीं में से बात है, बाबा साहब का कथन है और मुझे बताते बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब के कई संबोधनों में ये जिक्र आया है कि आप मुझ पर भरोसा करो। बाबा साहब के कई संबोधनों में समाज को संबोधित करते हुए बाबा साहब कह रहे हैं आप मुझ पर भरोसा करो। चाहे वो 18 मार्च का आगरा का भाषण हो या आजादी से मुक्ति का, गुलामी से मुक्ति का मार्ग बाबा साहब का वो भाषण हो, कई दफा बाबा साहब कह रहे हैं कि आप मुझ पर भरोसा करो। और इसे बहुत गंभीर होकर कह रहे हैं। ये कथन कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धम्म ही है, इस पर संदेह करना निरर्थक है। और अब तक जो 68 वर्ष हमारे गुजरे हैं वो संदेह में ही चले। तो आइए, आज पहली बार श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी के मार्गदर्शन में ये प्रयास हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कही हुई एक एक बात को, उनके संबोधन में से एक एक बात को, क्योंकि भंते जी बाबा साहब के भाषणों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ने के बाद पढ़ा रहे हैं,
तो पढ़ाते वक्त ये बात हमारी समझ में आई कि कैसे हमें बाबा साहब अम्बेडकर के उन संबोधनों को समझना चाहिए। तो उन्हीं संबोधनों में से बहुत महत्वपूर्ण ये संबोधन है, अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धम्म ही है। सामान्य भाषा में हम आपसे कह सकते हैं सम्मानित सज्जनों, हजारों साल से जो हमारा जो कुछ भी बिगड़ा है, हमारा जर जमीन मान सम्मान, यानी एक आदमी अच्छा भला आदमी जो पशुता के जीवन में प्रवेश कर गया, हजारों साल जो उसका दोहन हुआ, जो दलन हुआ, जो शोषण अन्याय अत्याचार, इन सब के दौर से एक अच्छा भला आदमी पशुता की प्रवृत्ति में आ गया। आप समझ सकते हैं कि उसको क्या क्या बिगड़ा है। जो आदमी ही नहीं रहा, बस जीवन जीने की इच्छा मात्र उसकी अपने सुबह भोजन कर लेना, शाम को सो जाना, अगले दिन फिर भोजन कर लेना, फिर सो जाना, जो यहाँ तक जो जीवन आ गया हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उसी दौर में आगमन हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अध्ययन करने के बाद हमारी दरिद्रता का, हमारी बर्बादी का पूरा अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि हमारा बर्बाद क्या हुआ है और वो किन कारणों से हुआ है। तो ऐसे हम कह सकते हैं बाबा साहब के शब्दों में, बाबा साहब के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, बाबा साहब ने माना दुनिया में जो सभ्यता का विकास हुआ है, संसार भर की बात, वह सब प्रत्येक समाज के, जिसे समाज कहना चाहिए, उनके पास अपनी एक व्यवस्था है, एक मार्ग है। जिन समुदाय के पास एक मार्ग है वो समाज है, एक व्यवस्थित समाज है, उन्नतिशील प्रगतिशील समाज है। और ऐसा ही हमारे पास था। तो हमारा मार्ग खत्म हुआ, हमारी व्यवस्था नष्ट हुई, और वो व्यवस्था नष्ट हुई तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। जिसका मार्ग समाप्त हो जाए तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। तो हजारों साल इस मार्ग को नष्ट होने में लगे और हम अच्छे भले इंसान पशुवत जैसे जीवन में आ गए। तो जब ये बाबा साहब ने समझ लिया, जो पहले महापुरुषों ने बताया समझाया, उस सबका अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जब समझ लिया कि व्यवस्था खराब हुई है, एक मार्ग समाप्त हुआ है, तो इस समाज के एक बहुत बड़े समुदाय को, इस जनमानस जो बहुत बड़ी संख्या में है, इसे बचाने के लिए, इसकी उन्नति के लिए एक मार्ग ही चाहिए जो नष्ट हुआ है, जिसकी वजह से अन्याय अत्याचार शोषण भूख धन धरती जो कुछ भी इसके हिस्से में आए हैं, वो इसलिए आए कि इसका एक मार्ग समाप्त हुआ। इसलिए इसकी उन्नति का जो काम होगा वो एक मार्ग से ही होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मार्ग को तलाशा, और वो मार्ग है महाकर्ण बुद्ध का दिया हुआ धम्म। एक व्यवस्था है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो एक बात आप समझ लें कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे मसीहा है, जिन्होंने हमारी उन्नति का, हमारे उद्धार का मार्ग तलाशा है, जिन्होंने जीवन की पूरी साधना, पूरा अध्ययन, पूरी तपस्या की है, हमें उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जिसको बाबा साहब ने स्वीकार किया, बाबा साहब ने मान लिया कि हमारी उन्नति का मार्ग ये धम्म ही है, तो आइए हम इस पर अटूट भरोसा करें। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग, हमारी उन्नति का मार्ग, हमारे तमाम कष्टों को, तमाम समस्याओं को जहां से निजात मिलेगी, वो मार्ग धम्म है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर पर भरोसा करने के बाद ही तय होता है कि यदि हमारी आस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी शिक्षा में हमारा भरोसा है, उनके द्वारा लिए गए हुए निर्णय में हमारा भरोसा है, तो फिर निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि धम्म ही हमारे कल्याण का मार्ग है। आइए, चूंकि ये सीधा का सीधा जो संदर्भ जुड़ा है बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा है, उन्होंने ये रास्ता हमें दिया है, हमें एक कल्याण का जो मार्ग दिया, हमारी उन्नति के लिए जो मार्ग दिया धम्म का, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया।
और हमारा अटूट विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर में है, तो हमें ये मानना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे जैन कहते ही हमारी समझ में एक बात आ जाती है कि वो संपन्नता, जैन होंगे तो संपन्न ही होंगे, जैन होंगे तो संपन्न ही होंगे। जैन के साथ संपन्नता का होना जुड़ा है। हमने कहा ईसाई, ईसाई कहते ही हमें समझ में आया कि वो क्षमा करने की और शांति की बात हमारी समझ में आती है। वो इस प्रवृत्ति के लोग होंगे, क्षमा करने का भाव उनमें होता है, शांति प्रिय लोग होते हैं और उन्नतशील लोग होते हैं। तो जैसे ही हम किसी व्यवस्था का नाम लेते हैं, किसी मार्ग का नाम लेते हैं, तो उनके अनुयायियों की छवि हमारी समझ में स्वाभाविक रूप से आती है। आज ये बोधिष्ट होने का मतलब, धम्म पर चलने वाले लोगों का मतलब, आज ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आती तो आज देश में बंते जी के द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि अगर लोग धम्म के अनुयायी हैं तो एक धार्मिक व्यक्ति का कैसा चाल चलन हो, कैसा करेक्टर हो, वो शांत हो, वो उन्नतशील हो, वो संपन्न हो, वो खुशहाल हो, वो मृदुभाषी हो, मृदुता उनके चेहरे पर हो, ये सारे लक्षण हमारी समझ में आ जाने चाहिए। अभी हम इसी बात के लिए परेशान थे कि बौद्ध होने पर हमें बताना पड़ता था, जैसे ईसाइयों को नहीं बताना पड़ता, सिख लोगों को नहीं बताना पड़ता, उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण, उनकी संपन्नता, बहुत सारी बातें कहते ही समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब उनके पास एक व्यवस्था है, उसके लिए जाने जाते हैं। अब दलित कहा, वाल्मीकि कहा, चमार जाटव कहा, गोरी कहा, खटी कहा, इन्हें कहते ही हमारी समझ में आ जाता है कि ये लोग पीड़ित होंगे, गरीब होंगे, अव्यवस्थित होंगे, क्योंकि इनके पास कोई मार्ग नहीं है। तो आइए अब जो हम इधर चल पड़े हैं, बहुत अरसे के बाद परम श्रद्धेय भक्ति करुणा सिंह राहुल जी ने ये प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा कर दी है कि कैसा एक बुद्धिस्ट आदमी हो, धम्म का आदमी है तो धम्म के कैसे लक्षण हो, ये बात आज समझ में आ रही है। तो आज चर्चा भी धम्म पर होने लगी है। आज हम कैसे भरोसा करें कि अंततः हमारी समस्याओं का निदान, हमारा कल्याण धम्म में ही है। तो आइए हम ये बात शुरू करते हैं। आज जिस सोसाइटी में हम लोग हैं, जो तमाम नामों से जानी जाती है, लेकिन मौलिक रूप से जो बौद्ध है, उनकी तमाम जो समस्याएं हैं, और समस्या जैसे गरीबी, अपमान, अशिक्षा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, छुआछूत, जाति भेद, ये तमाम समस्याएं जो हमें परिलक्षित हो रही हैं, असल में इन्हीं के निदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धम्म दिया। आज देश में एक मैंडेट जो तैयार हो रहा है, जो एक दूसरी विचारधारा निकल कर आई है। अभी तक हम शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार, छुआछूत, हत्या, बलात्कार, बारातों का पीट देना, ये तमाम जो चीजें समझ रहे थे, हम इन्हीं को समस्या समझ बैठे थे। लेकिन आज हमें बहुत अरसे बाद ये समझ में आया, ये समस्या नहीं बल्कि ये समस्या के लक्षण है। बारात को रोक देना, जाति सूचक शब्द कहना, अपमान कर देना, बहन बेटियों के साथ दुराचार कर देना, आर्थिक स्रोत से वंचित कर देना, गरीब बना देना, ये सारी की सारी हमारी समस्या नहीं बल्कि ये समस्या के लक्षण है। आज समझ में आया, मूल समस्या तो इनकी जड़ में है, वो है जाति, और जाति की जड़ में है धर्म। तो असल में ये जितनी भी समस्याएं घटित हो रही हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो हमारी मूल समस्या, जिनके लिए हमारा पूरा का पूरा हम ग्रसित है, जो हमारी मूल समस्या है,
तो ये जितनी भी संख्या घटी, जो घटनाएं घटी, चाहे वो बारात पीटने की घटी, उसकी जड़ में जाति थी, जाति के कारण बारात पिटी, जाति के कारण मटकी छूने पर हत्या हुई, जाति के कारण बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, जाति के कारण हमारे हिस्से में गरीबी आई, जाति के कारण अपमान हुआ, जाति के कारण हमें शिक्षा नहीं मिली। इन तमाम कारणों में जाति, और जाति की जड़ धार्मिकता में, तो हम कह सकते हैं कि सारी की सारी समस्याएं धार्मिक कारण से है। और धार्मिकता के कारण अगर समस्या है तो इसका निदान धार्मिकता में ही होगा। शासक और कोई चीज इसका निदान नहीं कर सकती, धन भी इसका निदान नहीं कर सकता, शिक्षा मात्र भी इसका निदान नहीं कर सकती, एकेडमिक शिक्षा इसका निदान नहीं कर सकती। इसका निदान, चूंकि ये धार्मिक समस्या है, इसलिए धार्मिक समस्या का निदान के लिए धार्मिकता हमें दूसरी देनी पड़ेगी, बेहतर विकल्प देना पड़ेगा। तो आइए आज हमें उस धार्मिकता से निजात पानी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा है, हमें अल्टीमेट वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसका एक ही मार्ग है, धम्म का मार्ग। हम एक ऐसी व्यवस्था से बाहर निकलें जो हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे अपमान का कारण है, हमारी गरीबी का कारण है, हमारे तमाम दुखों का कारण है, वो धार्मिकता है। उस धार्मिकता से बाहर निकले, उससे मुक्त हो और बुद्ध के मार्ग पर चलकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया धम्म, धम्म को स्वीकार करें। और धम्म को स्वीकार करते ही एक दूसरा मार्ग, मेरा धम्म कहने का मतलब एक व्यवस्था है, एक मार्ग है, एक बुरे मार्ग से निकलकर एक अच्छे मार्ग पर आए, और अच्छे मार्ग पर आते ही जितनी समस्याएं हम देख रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, उससे निजात मिलेगी, और जीवन में सुख, संपन्नता और सम्मान ये हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, जो हमारी मूल समस्याओं का निदान है। तो आप एक तो पहली बार देश में यह समझे, जो बहुत गंभीर, जो बहुत ही गंभीर है। अभी तक हम ये समझ रहे थे पूरे देश में, जो जनसाधारण के दिमाग में एक बात थी कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये पढ़ने से निपट जाएंगी, ये सरकार बनाने से निपट जाएंगी, ये धन कमाने से निपट जाएंगी, ये कारखाने लगाने से निपट जाएंगी। नहीं, ये समस्याओं का निदान नहीं है। शिक्षा ग्रहण, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपमानित होते हैं, धनवान होने के बाद भी अपमानित होना पड़ता है, बंदूक, हथियार, लाइसेंस रखने के बाद भी हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, बड़े मकान बनाने के बाद भी दुराचार हो जाते हैं। ये चीज हमें, ये हमारा कोई रक्षा कवच नहीं है, क्योंकि समस्या तो हमारे अंदर है। ये बात हम पहली बार देश में समझ पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा पूरा का पूरा भाषण, जाति का संपूर्ण विनाश, और मैं आपको दिखा सकता हूं ताकि मैं आपको ठीक से बता पाऊं। आज ये बहुत रुचिकर विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर का ये दिया हुआ भाषण, जाति का संपूर्ण विनाश, जो एक पुस्तक में बदल गया। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इसी पुस्तक ने मान्यवर साहब काशीराम साहब को पैदा किया। एक ऐसा भाषण जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा में दिया गया सन 56 का ये भाषण, ऐतिहासिक भाषण, इसी के साथ हम बौद्ध क्यों बने, और एक गुलामी से मुक्ति का मार्ग। मैं इन भाषणों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि भारत में पहली बार, मैं इसको बहुत जोर देकर कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, और मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि मान्यवर साहब काशीराम साहब के बाद आज भारत में बौद्ध समाज की जो चर्चा शुरू हुई है, उसमें इतनी मौलिक बातें हो रही हैं, यहाँ कहीं किसी दूसरी व्यवस्था को दोष देने का काम नहीं हो रहा। ये वो भाषण है जो हमारी समस्याओं का निदान है। अभी तक जो छू कर नहीं गए हमें, ये केवल दृष्टांत देने की बातें थी। ये भाषण टोटली, ये भाषण है आज जिनको
बिल्कुल पटल पर ला दिया है बाबा साहब अम्बेडकर के भाषणों को सरदे बंदे जी ने। इनमें पूरा का पूरा निदान है, डायग्नोसिस। ये तो आप ये समझिए कि हमसे दूर थे, कुछ बुद्धिजीवियों की योग्यता के लिए मात्र थे, लेकिन आज आम आदमी तक पहुंचकर जो बंदे जी ने आह्वान किया है, मैं स्वयं इसका गवाह हूं। गुलामी से मुक्ति का मार्ग जब बाबा साहब अम्बेडकर मात्र 45 साल के थे, मैं समझता हूं आप समझ सकते हैं। ये हमारा जो भाषण है गुलामी से मुक्ति का मार्ग, मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूं कि आज भी इस पुस्तक को बाबा साहब को पढ़ जाने के बाद जब पढ़ते हैं तो ये भरी जबानी का एक ऐसा भाषण है, धार्मिकता पर इतनी बड़ी चोट है, जिसमें बाबा साहब ने धार्मिक परिवर्तन की बात कही सन 36 में। आज भी इसे पढ़कर रोंगटे खड़े होते, बाबा साहब की जबानी और आक्रोश इसमें नजर आता है। बहुत देर कर दी इसे हमने यहाँ तक आम लोगों तक पहुंचाने में। हम बौद्ध क्यों बने, मैं इसके कोटेशन भी आपके सामने रखूंगा। मैं इसलिए प्रासंगिकता आपके सामने रख रहा हूं कि वैसे ही नहीं कह दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धम्म है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवन लगाकर कहा। तो आइए आज हम एक ऐसे मार्ग को पा रहे हैं, भले ही देर से सही। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 67-68 साल के बाद एक पुनर्जीवन सा हो रहा है। बाबा साहब के वो तमाम शब्द, बाबा साहब की वो स्टेटमेंट, बाबा साहब के वो भाषण आज धम्मभूमि के द्वारा इस तरह आम लोगों तक रखे जा रहे हैं कि आंदोलित होना स्वाभाविक है। इस बात को बाबा साहब ने ये कहना कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धम्म में ही है, अभी तक तो ये बात हमसे बहुत दूर थी। जिस बात से हमारा कल्याण होना था उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। हाँ, एकेडमिक शिक्षा आवश्यक थी, नौकरियां जरूरी थी, सब कुछ जरूरी था, लेकिन उनमें जो बहुत जरूरी था हम वो हमसे अछूता रहा, इतना नजदीक नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो किसी महापुरुष का ये कहना हमारी समस्याओं का निदान और उसका निदान दिया। तो आइए आज एक भरोसा पैदा करो और ये स्वीकार करो कि हमारी समस्याओं का निदान धम्म में ही है। वो मैं आपके सामने एक रूपरेखा रख रहा हूं ताकि आप इस बात को ठीक से समझ सके। चूंकि हमारा बिगड़ा क्या था, हजारों साल में जो बिगड़ा था वो मार्ग था, और उस मार्ग को समाप्त होने के बाद, बिगड़ जाने के बाद व्यवस्था नष्ट हो गई, मार्ग नष्ट हो गया और हम मार्ग विहीन हो गए। इसलिए आवश्यक है कि समाज को जो मार्ग विहीन है, जो किसी दूसरे के मार्ग पर है, जो अपना मार्ग नहीं है, तो बाबा साहब ने ठीक डायग्नोस किया, सही पहचाना, इसका विकल्प एक मार्ग ही हो सकता था जिसे बाबा साहब ने चयन किया, और वह है धम्म। धम्म बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक निदान के रूप में दिया हमारी समस्याओं के में। और धम्म से मेरा तात्पर्य है, मेरा नहीं, बाबा साहब ने जो कहा मैं उसको आपके सामने बता रहा हूँ, सरल भाषा में प्रयास कर रहा हूँ, जैसा बद्री बता रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जिस एक बहुत बड़े समुदाय पर जीवन जीने के मापदंड ही ना रहे हो, कितना आश्चर्य सा लगता है। हमें और पशु में अंतर ही इसलिए खत्म हो गया कि जब हमारे जीवन के मापदंड ही नहीं रहे, जीवन की शैली ही नहीं रही, दिन दिनचर्या ही नहीं रही, उस समाज के विकृत स्वरूप को आप समझ सकते हैं, उसकी कैसी स्थिति हो जाएगी। वो तो स्वाभाविक रूप से पशुवत हो जाएगा। ये तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो ठीक से इस बात को समझ पाए कि इसका जो कुछ बिगड़ा है वो बिगड़ा है कि इसके पास एक मार्ग नहीं, जो मार्ग नष्ट कर दिया गया। और बिना देर किए हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मार्ग को तलाशा, और उस मार्ग का नाम है धम्म, हमारे निदान के रूप में दिया। और वो मार्ग, धम्म का मतलब हमारे जीवन के मापदंड, हमारे जीवन के मूल्य, हमारा एक सुंदर मार्ग। अब जाकर हमारी समझ में आया
कि जो बात हमसे छूट रही थी, हम एक दूसरे मार्ग पर थे, बाबा साहब ने समझ लिया और हमें मार्ग दिया। और जैसे ही मार्ग हमारे समझ में आया, मार्ग आने का मतलब है फिर हमारा एक अस्तित्व बनना, जीवन के मूल्य निश्चित हो जाना, जीवन का एक अर्थ हो जाना। और कैसे अर्थ हो जाना? साल के 1 जनवरी से लेकर के पूरे वर्ष भर के त्योहार, पर्व, हमारे अपने क्या पर्व हो। नंबर 2, हमारे अपने को क्या संस्कार हो। और नंबर 3, हमारी अपनी क्या जीवन शैली हो। फिर एक मानव स्वरूप निकल कर आए। और निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे मसीहा हैं, इस सबके लिए उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म लिखा। फिर वो हमारा एक मानक ग्रंथ हुआ। आधुनिक भारत में तमाम महापुरुषों के योगदान को जोड़ते हुए, पूर्व में तमाम संगठनों के योगदान को जोड़ते हुए, तमाम सम्मानित भिक्षुओं के योगदान को जोड़ते हुए, उन सब की बुनियाद पर परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह राहुल ने इसको एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट बनाया। तो धम्म ग्रंथ हमारे रूप में एक मानक ग्रंथ बना। नेतृत्व के रूप में बनते करुणा सिंह, जब लीडर मिले, धम्म ग्रंथ मिला, और फिर उसका एक प्रशिक्षण शुरू हुआ, तो फिर एक स्वरूप बनना शुरू हुआ। एक बौद्ध समाज की बात शुरू हुई, बौद्ध व्यवस्था पर चर्चा शुरू हुई, और देखते देखते एक स्वरूप बनने लगा। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, उसमें तमाम संगठन, तमाम सम्मानित कार्यकर्ता, तमाम जागरूक लोग, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग एक मत होते जा रहे हैं। और बुद्ध और उनके धम्म को स्वीकार करते हुए जैसा जैसा आज क्रियाकलाप शुरू हो रहा है, हम कह सकते हैं, भले ही अभी हमारी संख्या बहुत कम है, लेकिन एक पहचान के साथ देश में एक डंका बजा, एक आवाज उठी, बौद्ध समाज के निर्माण का काम शुरू करें। संगठन नहीं, आप गौर करेंगे, संगठन निर्माण की बात नहीं, बौद्ध समाज के निर्माण की बात शुरू हुई। बौद्ध समाज अस्तित्व में आना चाहिए, जैसे हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई समाज। तो बौद्ध समाज की स्थापना की बात प्रारंभ हुई। इसका आगाज जयपुर की धरती से शुरू हुआ, और धम्म हमारी प्राथमिकता में आया। हम धम्म को स्वीकार करने के बाद बौद्ध बनने के स्वरूप में आए। और हम देख रहे हैं, ऐसे बौद्ध नहीं, परंपराओं के साथ बौद्ध, उत्सवों के साथ बौद्ध, पर्वों के साथ बौद्ध, मान्यताओं के साथ बौद्ध, संबोधनों के साथ बौद्ध। और हम कह सकते हैं, भले ही मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन वो बौद्ध है, नाम से, पहचान से। दूसरी व्यवस्था का कोई मामला नहीं। ये प्रारंभ जो शुरुआत है, बड़ी मंगलकारी शुरुआत है। और एक बात तो हम बहुत कायदे से कह सकते हैं, इस बात की बुनियाद पर कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धम्म ही है, इस पर भरोसा करो। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा तबका असहज था, जो बुद्ध की तरफ आने को तो था, धम्म को स्वीकार करने को तो था, लेकिन वो प्रोसीडिंग क्या हो, प्रक्रिया क्या हो, वो सरलता के साथ नहीं समझ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बौद्ध बनेंगे तो अमुक नुकसान हो जाएगा, बौद्ध बनेंगे तो उपहास उड़ेगा, बौद्ध बनेंगे तो कोई और अनहोनी ना हो जाए, बौद्ध बनेंगे तो समाज की तरफ से क्या नजरिया रहेगा। ये बहुत सारी बातें थी, चूंकि ऐसा ही पहले अवधारणा बन चुकी थी। धम्म में बड़ा रूखापन आ गया था, धम्म उपहास की वस्तु बन गई थी, धम्म के प्रति लोगों का नजरिया बदला हुआ था। आज दोबारा से एक हरा भरा धम्म हमारे बीच में आया है, तो हम कह रहे हैं आपके बीच में इस बात को बड़ी उम्मीद के साथ। अब जो हमारा मार्ग खोया हुआ था, जिसके खो जाने से, मार्ग विहीन हो जाने से, दूसरे के मार्ग पर चले जाने से जो हमारे हिस्से में शोषण, अन्याय, अत्याचार, गरीबी, अपमान, अन्याय जो आया, आज उससे बाहर निकलने का मार्ग हमारे पास है। बजाय ये कहने के कि अमुक मार्ग खराब है, अमुक मार्ग की चर्चा की जाए, अब हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा
कहे हुए जीवंत भाषण हमारे पास है, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ हमारे पास है, मार्गदर्शक के रूप में श्रद्धेय भक्ति करुणासिंह जी हमारे पास है। अब हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में एक सुसंगठित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से धम्म का अनुपालन का कार्य प्रारंभ हो गया है और लोगों को इस बात का अटूट भरोसा होने लगा है, जैसा बाबा साहब ने कहा कि अंततः हमारी समस्याओं का निदान या हमारे कल्याण का मार्ग धम्म है। लोग इस कथन पर भरोसा करने लगे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के इस महान कथन पर भरोसा करने लगे हैं और उसका परिणाम है कि लोग अब एक पहचान के साथ समाज में उत्साह के साथ, गर्व के साथ, जहां बौद्ध होना लोगों के लिए उपहास का कारण बनता था, आज बुद्धिस्ट होना गर्व महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोगों से हटकर बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये हमारी आधुनिक समय में एक उपलब्धि है और ये तब हो सका जब बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों को हूबहू सरलता के साथ आम जनता ने कहा, अपना नहीं। इस बात को ध्यान रखना, दोनों बातों में फर्क है। अब तक अपने संबोधन थे, बनते करुणासिंह जी ने इस बात में बड़ा फर्क किया है। बनते जी ने कहा कि आपकी बात लोग क्यों मानेंगे, आप कोई ऑथोरिटी है क्या, आपका अभी कोई आश्रित है क्या, आपका कोई इतना बड़ा कार्य है, आप जो कुछ कहें अच्छी बात है, लेकिन उस बात को महापुरुषों की बात को कहें, लोग भरोसा करेंगे। इसलिए आज छोटी छोटी बातों को जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, एक एक शब्द को पकड़कर जानते जी ने कहा है तो लोग भरोसा करने लगे हैं। तो आइए इस बात की पुरजोर पुष्टि हम करते हैं, भरोसा करते हैं कि अब हमें धम्म का मार्ग ही है जो हमें तमाम समस्याओं से निजात मिलाएगा। वो कैसे मिलाएगा, मैं थोड़ी सी रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं। अब हमारे पास चूंकि हम धम्म को स्वीकार कर रहे हैं, धम्म यानी एक मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं, एक व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं जो हमारी अपनी मौलिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा हमें दी गई, जिसमें तमाम हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे महापुरुषों का मार्गदर्शन है, वो हमें मिली। और उसके आ जाने के बाद फिर अब हम जीवन की बात करने लगे, क्योंकि मार्ग आने के बाद फिर हम जीवन मूल्यों की बात करने लगे, जीवन के मापदंडों की बात करने लगे, और जो दुर्गति हुई थी उसके कारणों को हमने जान लिया। दुर्गति के कारणों को जान लिया तो उसे निजात पाने का काम शुरू हो गया और धम्म के मार्ग को स्वीकार किया। तो अब हम जो काम पर लग गए, अब जो हमारा काम बढ़ रहा है वो ये है, इस वक्त धम्म का काम आने के बाद अभी तक धम्म की जानकारियां ज्यादा थी, अनुपालन बड़ा कम है। बनते जी का जोर अनुपालन पर है। जिस व्यक्ति ने धम्म को स्वीकार कर लिया है तो फिर उसके अपने पर्व होने चाहिए। 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक अब हम लोग जो बुद्ध को स्वीकार कर चुके हैं, जो धम्म के अपने मार्ग को स्वीकार कर चुके हैं, अपने मार्ग, तो अपने पर्व, नंबर 2 अपने संस्कार, जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी संस्कार है वो बहुत उत्तम है, सीखने योग्य है, कल्याणकारी है, आश्रित और पहचान को बनाने वाले हैं। अब हमें दूसरी व्यवस्था की तरफ मुड़कर नहीं देखना। तो पहला काम हमारे उत्सव और हमारे पर्व, हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियां जो साल भर का अपना कार्यक्रम है। दूसरा हमारे संख्या, चाहे वो मंगल संस्कार है, चाहे वो केश कंपन है, नामकरण है, विद्यारंभ है, वो जो भी संस्कार है पूरे हमारे अपने हैं। और तीसरी बात हमारी दिनचर्या, जीवन शैली, जिस तरह हम मुस्लिम समाज के लोगों को, जिस तरह ईसाई समाज के लोगों को, जिस तरह हिंदू समाज के लोगों को उनकी दिनचर्या से पहचान लेते हैं। सुबह वंदना करेंगे कि पूजा करेंगे कि मंदिर जाएंगे कि नमाज पढ़ेंगे, उनकी पूरी एक दिनचर्या है। वो दिनचर्या स्वाभाविक रूप से बताती है कि अमुक व्यवस्था के लोग हैं। तो क्या ये हमारे पास इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्या हमारी व्यवस्था से परिलक्षित नहीं होना चाहिए कि हम किस व्यवस्था के आदमी हैं? आज मुझे बताते हुए फक्र है, बड़े अरसे के बाद मैं बात पूरे भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूं, मैं आज पहली बार महसूस कर रहा हूं
मैंने जैसे ईसाई समाज के लोगों को बाइबल पढ़ते देखा है, मैंने जैसे मस्जिदों में कुरान को पढ़ते देखा है, मैंने जैसे हिंदू समाज में उनके धर्म ग्रंथों को पढ़ते देखा है। आज पहली बार संपूर्ण भारतवर्ष में जब से श्रद्धेय भंते जी ने इस बात का आह्वान किया है, एक बड़े पैमाने पर बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ का वाचन प्रारंभ हुआ और बुद्ध विहारों में वाचन शुरू हुआ, सामाजिक संगठनों ने वाचन शुरू किया। नंबर 2, सारे देश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां जहां भी अपनी विचारधारा के लोग हैं, वहां नियमित रूप से प्रातः 6 बजे और शाम को 6 बजे प्रत्येक बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना प्रारंभ हो गई है। मुझे तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है कि बिरले ही बुद्ध विहार होंगे, मैंने तो नहीं देखा कोई बुद्ध विहार, फिर भी अपवाद स्वरूप कोई बुद्ध विहार होगा जहां नियमित रूप से प्रातः और संध्याकालीन वंदना होती हो, बौद्ध समाज के लोग आते हो और जाते हो। अगर कहीं है तो उनके लिए साधुवाद, नहीं है तो प्रारंभ करें। श्रद्धेय भंते जी ने ऐसा शुरू कर दिया है। नंबर 3, साप्ताहिक बुद्ध वंदना। जैसे ईसाई भाई हर रविवार को इकट्ठा होते हैं और भी मजहब व्यवस्था के लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक उसी तरह आज भले ही कम लोग हैं, ग्रामीण अंचल में भी बड़े पैमाने पर अब साप्ताहिक वंदना श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में शुरू हो गई है और लोगों में उत्साह, एक चाव है, वो गांव 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 नगर देहात में प्रारंभ हो गई है। ये है अपना मार्ग, ये है धम्म। अभी तक हम किसी दूसरे मार्ग पर थे जो उचित नहीं था, किसी तरह मानवीय नहीं था, लेकिन आज एक नए कैरेक्टर का निर्माण, नए चरित्र का निर्माण आज हो रहा है। दूसरा, पूरे देश में जो संखार कम्मक खड़े हुए हैं, भले अभी कम संख्या में है, सफेद वस्त्र पहनते हैं, थैला टांगते हैं, संखार की पुस्तक रखते हैं और बड़े सुस्पष्ट ढंग से बिना कोई कर्म कांड के, जैसी हमारी बौद्ध पद्धति है, बहुत तमाम बड़े सारे साथी हमारे संखार करने का काम शुरू कर दिया है और एक संखार कम्मक बहुत कायदे से संस्कारों को करवा रहा है। जो तमाम तरह की बुरी परंपराएं थी उनसे हमें छुटकारा मिल रहा है। तो मैं कुछ बातें इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही धम्म का मार्ग मिला है तो सुंदर तरीके से पर्व, सुंदर तरीके से परंपराएं, सुंदर तरीके से संखार, ये सब प्रारंभ हो गए और देखते ही देखते समाज का स्वरूप उदय होने लगा। जैसे ही सफेद वस्त्रों में शादी संपन्न कराई जाती है, लोग देखते हैं कि पौधों की शादी तो इस तरह होती है। जैसे फूलों की बारिश के साथ सुंदर संखार संपन्न होते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो भाई बहुत सुंदर संखार है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी पहचान के साथ धर्म को धारण करने के बाद हम अंधविश्वास से, हम पाखंड से, हम अपमान से, इन तमाम चीजों से ग्रसित समाज को एक सुंदर मार्ग की तरफ ला रहे हैं, जहां धन का अपव्यय नहीं है, किसी तरह का कोई पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। इस तरह के लोगों का कार्य धर्म की स्थापना में एक बड़ा काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं इतने काम के बाद, भले ही ये काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है, श्रद्धेय भंते जी की धम्म देशनाओं के बाद, प्रशिक्षण देने के बाद जैसे ही धम्म उतर रहा है, धम्म की गतिविधियां बढ़ रही है, धम्म के आने से लोग बड़े सहज हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जो संदेह थे उनके संदेह टूट रहे हैं, जिनकी भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां खत्म हो रही हैं, जो लोग दहशत में थे उनकी दहशत दूर हो रही है। और मैं समझता हूं जैसे अभी सैंपत्ति की घोषणा का सिलसिला चला हुआ है, इससे सुंदर धर्म की स्थापना का कार्य क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो आज का बहुत सुंदर हमारा विषय है, जो नितांत व्यवहारिक है, हम कह सकते हैं, पुरजोर तरीके से कह सकते हैं, जिनको आप समस्या समझ रहे हैं, चाहे वो हमारी दरिद्रता है, गरीबी है, दूसरी व्यवस्था के द्वारा होने वाला अपमान है, मार पिटाई है,
बहन बेटियों के साथ होने वाला दुराचार है, संपत्ति हड़प जाने का कार्यक्रम है, वो सिर्फ इसलिए है कि अभी हम उस व्यवस्था पर हैं जो दूसरा मार्ग है। जैसे ही हम अपनी पहचान के साथ अस्तित्व में आएंगे, अपने मार्ग के साथ अस्तित्व में आएंगे, जैसे जैन लोग थोड़े से हैं लेकिन उनकी तरफ कोई देखता नहीं, ईसाई समाज के लोग भले ही थोड़े हैं लेकिन बुरी दृष्टि से उनकी तरफ कोई देखता नहीं, मुस्लिम समाज के भाई बंधु अपने घर में रहते, अपनी व्यवस्था है, उनकी तरफ कोई देखता नहीं बुरी दृष्टि से। अब चूंकि हमारे पास अपना एक मार्ग होगा, एक समूह होगा, एक सुंदर धर्म ग्रंथ होगा, एक हमारे मार्गदर्शक होंगे, अपनी व्यवस्था होगी, अपने पर्व होंगे, अपने संस्कार होंगे, इसके बाद भी कुछ अपवाद स्वरूप घटना हो जाती है तो कोई बात नहीं, वो तो अपराशिक अपरिहार्य है, समाज बड़ा होगा तो उसका भी निदान करेंगे, लेकिन नियमित रूप से घटने वाली घटनाएं नहीं हो सकती। ये हमारा ऐसा अनुभव है। जो फिर हम एक समाज के नाम से जाने जाएंगे, जातियों के नाम से नहीं जाने जाएंगे। धम्म आने के बाद हमारी जाति समाप्त होगी, अंधविश्वास समाप्त होगा, कुरीतियां समाप्त होंगी, धन की बर्बादी समाप्त होगी, वो तमाम दरवाजे बंद होंगे जो अवनति की तरफ ले जाते हैं, और वो तमाम कार्य शुरू होंगे जो उन्नति की तरफ ले जाए जाते हैं। मैं समझता हूँ बाबा साहब का ये कथन आज उतना ही प्रासंगिक है आज से 70 साल पहले जो कहा हमारे लिए। तो हम चाहते हैं कि सामान्य सज्जनों, बीआरसी के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि बीआरसी नियमित रूप से धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, धर्म के विस्तार के बाद बौद्ध समाज की स्थापना के लिए जो सतत प्रयास कर रही है, ये एक बहुत व्यवहारिक पक्ष है। ये सीखने सिखाने की कार्यशाला, यहाँ किसी की कोई आलोचना नहीं, किसी की समालोचना नहीं, किसी को छोटा बड़ा आंकना नहीं, यहाँ विशुद्ध रूप से धर्म की चर्चा है, महापुरुषों की चर्चा है। हमें अपने मार्ग पर काम करना है। तो आइए, आज ये विषय मैं समझता हूँ काफी सुंदर विषय था। फिर भी मैं एक आग्रह करूंगा दोबारा, हम बौद्ध क्यों बने, पेज नंबर 12। हम बौद्ध क्यों बने, मैं पेज नंबर 12 पर आपका एक वर्णन सुना। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर, बौद्ध धर्म से इस देश की भलाई होगी। अब जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, न केवल हमारी बात कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म से इस देश की भलाई होगी, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। दूसरा, आगरा का भाषण, जो बाबा साहब का बड़ा मार्मिक भाषण है, पेज नंबर 10 और 11 पर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत सुंदर कथन इसमें है। मैं जिस धर्म को आपको दे रहा हूं वह मूलतः धम्म है, उसका आधार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। इसमें आत्मा परमात्मा का कोई स्थान नहीं, स्वर्ग नरक का झगड़ा नहीं, इसमें मानव मात्र का हित है, कल्याण की भावना है, इसमें समता है, भाईचारा है, इसमें न्याय, स्वतंत्रता और मानव सेवा की भावना भरी है। हिंदू धर्म का आधार असमानता है, बुद्ध धर्म इसी भारत की पवित्र भूमि का धर्म है, विश्व के धर्मों में इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यह भारत का गौरव है, इसकी अपनी सभ्यता और परंपरा है। एक दिन यह धर्म विश्व धर्म होगा जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थल भारत होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन है। और चौथी बात, गुलामी से मुक्ति का मार्ग, बाबा साहब का भाषण, पेज नंबर 40। मैं इसलिए बात आपके सामने रख रहा हूं कि अपने इसमें कोई बात नहीं है, ये भंते जी ने हमें सब बताया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सवाल है, आपसे भी लोग करेंगे। अंत में मेरा एक सवाल आपसे, अगर आपसे कोई पूछता है, पेज नंबर, अगर आपसे कोई पहले पूछता है कि पहले हमारी आर्थिक उन्नति हो या पहले धार्मिक परिवर्तन हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सवाल इसमें रखा है। तो मैं आपसे भी आज इस अवसर पर, चूंकि धर्म की चर्चा है तो आपको बेखटके बात कहनी है बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब कह रहे हैं, जब तक अस्पृश्यता यानी जातीयता का कलंक आपके माथे पर लगा रहेगा तब तक आप लोगों की आर्थिक उन्नति भला कैसे संभव है, यह कोई बताए।
व्यापार करने की आप लोगों में किसने ठानी और दुकान खोली, तो दुकानदार अछूत यह जानकर आपसे कौन वस्तु खरीदेगा। यानी अगर हमारी कोई बात आपसे कहता है कि पहले आर्थिक उन्नति कर लो, धर्म की बात बाद में कर लेना, तो बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में ही है कि जब तक इस जातीयता का आपके माथे पर लगा रहेगा, तब तक आपकी कोई आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। व्यक्तिगत कोई उन्नति तो हो सकती है, ये समाज पर लागू हुई कुछ बातें हैं। तो बस ये बात कहते हुए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर पर हम अटूट भरोसा करते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मसीहा हैं। उन्होंने कहा कि अंततः हमारे कल्याण का मार्ग धर्म ही है, इस पर कोई संदेह नहीं। इसकी जरूरत आज पूरे देश को है। तो आज इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। बीआरसी ने इसका अवसर दिया। आप सभी को नमो बुद्धाय।